तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एडवोकेट और लॉयर शब्द में अंतर क्या है, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इन दोनों शब्द का क्या मतलब है। अगर मैं आम जिंदगी की बात करूं तो हम एडवोकेट को कभी वकील कह के बुलाते हैं, कभी लॉयर कहते हैं, कभी अधिवक्ता कहते हैं, परंतु लॉयर और एडवोकेट दोनों शब्द का मतलब अलग अलग होता है। और दोस्तों एक ज़रूरी बात मुझे और याद आई यहाँ पे कि महात्मा गांधी जी को हम बैरिस्टर कह के बुलाते थे। आप जानते हैं कि उन्हें बैरिस्टर क्यों बुलाया जाता था? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन चैनल साहित्यिक जुनून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि बैरिस्टर हम किसे बुलाते हैं और अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट और लॉयर शब्द में क्या अंतर है। तो जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मास्क ज़रूर पहनें, हाथ बार बार धोएं और दूसरों से 2 गज की दूरी ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहे तो हमारा घर भी स्वस्थ रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉयर कौन होता है। तो लॉयर वो होता है दोस्तों जिन्होंने कानून की पढ़ाई करी होती है और उस कानून की पढ़ाई को पास भी किया होता है, मतलब जिनके पास लॉ की डिग्री आ जाती है, तो वो होते हैं लॉयर। परंतु लॉयर को कोर्ट में केस लड़ने की आज़ादी नहीं होती है, यानी कि वो वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते हैं और वो अपने क्लाइंट का पक्ष भी कोर्ट में नहीं रख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि लॉयर वो लोग हुए जिनके पास लॉ की ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाती है। तो अब बात करते हैं कि एडवोकेट कौन होता है। तो एडवोकेट को हम बोलते हैं अधिवक्ता। तो एडवोकेट बनने के लिए सबसे पहले आपको लॉयर बनना होता है, यानी कि आपको एलएलबी की डिग्री लेनी होती है। उसके बाद आपको बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित परीक्षा जो होती है वो आपको पास करनी होती है और पास करने के बाद आप अपने आप को एज एन एडवोकेट एनरोल करवाइए और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा। तो दोस्तों इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि एडवोकेट का मतलब ये हुआ कि आप सक्षम हैं कोर्ट में दूसरे का पक्ष रखने के लिए, यानी कि कोर्ट के आगे आप अपने क्लाइंट की दलीलों को पेश कर सकेंगे। तो एडवोकेट जिसका मतलब है पक्ष लेना। और दोस्तों एडवोकेट को हम अधिवक्ता भी कहते हैं, जिसका मतलब है जिसके पास अधिकार होता है कि वो किसी की तरफ से बोल सकता है कोर्ट में। एडवोकेट एक कदम आगे होता है लॉयर से। लॉयर को केवल कानूनी सलाह देने का अधिकार है या फिर वो जनहित में कोई भी याचिका दायर कर सकता है। अच्छा हाँ, आपको एक और मैं बात बता दूं कि एडवोकेट शब्द का प्रयोग अमेरिका में नहीं किया जाता, वहाँ पे लॉयर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बैरिस्टर की। तो बैरिस्टर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर आप लॉ की डिग्री इंग्लैंड से लेते हैं तो आप बन जाते हैं बैरिस्टर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा और सबसे ज़रूरी बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस आते रहें। नमस्कार।